अब ये केंद्र सरकार का विकास का एजेंडा, ये बेस्ट एजेंडा है, ये मैं मानता हूं। मोदी जी की विदेश यात्राएं, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, ये सारी जो विकास की योजनाएं हैं ये बहुत अच्छी हैं, लेकिन एक सावधानी की जरूरत है। और सावधानी ये है कि विकास का मॉडल बढ़िया है, लेकिन विकास के साथ साथ हमें जो प्रजातंत्र की जो मूल भावनाएं हैं उनके बारे में भी सोचना पड़ेगा। विकास के साथ साथ अगर हमने न्याय नहीं दिया, प्रजातंत्र की सबसे बड़ी आवश्यकता क्या होती है कि गरीब को न्याय मिले। विकास हो रहा है ठीक, लेकिन गरीब को न्याय मिले, इसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। और प्रजातंत्र की और भी बहुत छोटी छोटी आवश्यकताएं होती हैं। शासन प्रशासन में हमें ऐसी चीजें लानी पड़ती हैं जिससे लोगों की लाइफ कंफर्टेबल हो। अब विकास आप करते रहिए, लेकिन अगर एक किसान अपनी खेती को, अपनी फसल को बेच नहीं सकता है तो मेरे ख्याल से विकास के कोई मायने नहीं। एक आपको एपीएमसी एक्ट मालूम होगा, जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को लेकर एक्ट होता है कि किसान अपना प्रोडक्ट बेच नहीं सकता है। मालूम है कि नहीं मालूम? वो उगा सकता है लेकिन बल्क में बेच नहीं सकता। उसको जाना पड़ता है मंडी के पास, मंडी में पैसे देने पड़ते हैं, टैक्स देना पड़ता है, तब एक प्रोसेस के थ्रू उसका सामान बिकता है। इसकी वजह से वो हमेशा गरीब रहता है, क्योंकि वो दलाल उसका शोषण करते हैं। अब मोदी जी ने कुछ स्कीम शुरू करी, ई मंडी की। ई मंडी की स्कीम बढ़िया है, लेकिन किसान इतना पढ़ा लिखा नहीं होता है। अब हम ही आप हैं, हम लोग कंप्यूटर लैपटॉप चलाने में थोड़ा सा परहेज करते हैं। वो किसान बेचारा कहाँ ई मंडी का कंसेप्ट समझेगा, उतना ज़्यादा। और कभी कभी ये भी होता है कि जो बड़े किसान हैं छोटे किसानों का शोषण करते हैं। अभी महाराष्ट्र में भी यही बवाल हुआ था कि महाराष्ट्र सरकार ने एपीएमसी एक्ट हटाया तो सारे दलालों ने स्ट्राइक कर दी। ठीक वैसे ही जैसे जो जेवर बेचने वाले ज्वेलर होते हैं, सुनार लोग, उन्होंने भी स्ट्राइक कर दी थी कि 1% एक्साइज होने पे उन्होंने कहा ये हटाओ। क्यों? क्योंकि फिर वो शोषण नहीं कर पाएंगे। दलील क्या थी इन सुनारों की या उन बिचौलियों की कि हम साहब बीजेपी के वोटर्स हैं। वोटर्स केवल आप नहीं हैं, वो गरीब किसान भी वोटर है, वो मजदूर भी वोटर है। आप तो अपनी रोजी रोटी चलाते हो, ऐश करते हो, वो बेचारा क्या करेगा? तो सरकार को, हमको उसकी बात पहले देखनी है कि उसके चेहरे पे मुस्कान, उसको न्याय मिले, उसका रहने का तरीका, रहन सहन बेहतर हो, उसके पास परचेजिंग पावर आए। और यकीन मानिए कि जो आने वाला समय है उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। किसान की स्थिति बेहतर होने वाली है, ये मैं अभी से आपको बता दूं। अब एक तो तरीका था एफडीआई इंट्रोड्यूस करने का कि भाई एफडीआई आपने इंट्रोड्यूस करा तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट वाले ने गांव से सीधे गांव के किसान से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। हालांकि उसमें दिक्कतें आएंगी। उसने कह दिया भाई तुम्हारे इस खेत का सारा प्रोड्यूस हम लेंगे, वो डायरेक्ट पैसे देगा, उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे किसान। टमाटर की खेती है, टोमेटो केचप वालों ने कहा कि भाई हम तुमको ज़्यादा पैसे देंगे और तुम सारा टमाटर हम लेंगे तुम्हारा टमाटर, तुम्हें मंडी भी जाने की जरूरत नहीं। उससे भी स्थितियां बेहतर होंगी, लेकिन दिक्कतें उसमें भी आएंगी। कहीं ना कहीं हमें ये सारा अपना प्रशासन और शासन बेहतर करना पड़ेगा। हमें किसानों की खुशहाली के लिए जितने भी ये ब्लॉक्स हैं ये हटाने पड़ेंगे, उसकी बेहतरी करनी होगी। अरे आप 1000 रुपए का पिज्जा खा लेते हो और जरा सी दाल और टमाटर और प्याज के जरा से अगर 2-4 रुपए बढ़ जाते हैं तो आप ब्लेम करने लगते हो गवर्नमेंट को। और वो जो पिज्जा खाता है वो सामान खरीदता है जरा सा। मैं आपको बताऊं, अभी मैं सब्जी खरीदने गया, हर सब्जी 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए की मिल रही थी। कहीं भी मुझे नहीं लगा कि महंगाई। और वही रेस्टोरेंट वाला वही सब्जी 10 रुपए की खरीदता है और उसको बना करके वो 500 रुपए की बेच देता है।
आप 500 रुपए की वो सब्जी होटल में खा लेते हो, वहां आप टैक्सेस भी दे लेते हो। किसान को आप 10 रुपए से कहते हो कि 8 में दे दो, 5 में दे दो। आपको तो करना चाहिए 10 की बजाय 15 ले लो, उस 5 रुपए में आपका कुछ नहीं जाता है, किसान को 5 रुपए बहुत होते हैं। ये हमें एटीट्यूड अपनाना होगा, हम लोगों को भी और सरकार को भी। सरकार को विकास का मतलब ये नहीं है केवल कि आपने खूब सारी इंडस्ट्रीज कर दी, खूब सारे प्रोड्यूस हो गए, लेकिन आपने अपनी संस्कृति नहीं बदली, आपने लोगों की खुशहाली के लिए काम नहीं किया। तभी कहते हैं जैसे चाइना की जीडीपी बहुत बढ़िया है, लेकिन चाइना इज नॉट अ हैप्पी कंट्री। तो जीडीपी बढ़ाने के साथ साथ हैप्पीनेस इंडेक्स तो बेटर करो भाई, हैप्पीनेस तो लाओ। हैप्पीनेस कैसे आएगी? जब नियम बढ़िया होंगे, रेड टेपिज्म नहीं होगी, लाइसेंस राज नहीं होगा, इंस्पेक्टर राज नहीं होगा, किसान खुश होगा, कंज्यूमर खुश होगा, लोगों में खुशहाली के फंडामेंटल्स, उनको परेशान ना किया जाए। आप जगह जगह जाते हो, टोल लिया जाता है, टोल टैक्स। क्या तरीका है टोल लेने का भाई? रोड टैक्स दिया जाता है, आप टोल लेने के लिए पेट्रोल में ठन्नी 1 रुपया ले सकते हो, आपकी गाड़ी रोकी जाती है, आपसे टोल लिया जाता है। मैं अभी गया दिल्ली, 1000 रुपए टोल जाने, 1000 रुपए आने। इतने में तो आप ट्रेन में बड़े आराम से टिकट लेके एसी में जा सकते हैं आप। क्या तरीका है? गवर्नमेंट का ये फर्ज है हमें सड़क देना, लेकिन वो जगह जगह टोल, और टोल में आपको मालूम है माफियागिरी होती है। ये टोल का पैसा 50-60% माफिया की जेबों में जाता है, और जहां टोल खत्म हो जाता है वो रोड बिल्कुल बेकार हो जाती है, थोड़े दिनों बाद उसमें गड्ढे बन जाते हैं। ऐसी तमामों चीजें हैं, हजारों चीजें हैं जहां पे लोगों का जीना बदहाल है। तो डेवलपमेंट, अभी आपने अच्छी रोड बनाई, ये डेवलपमेंट हो गया, लेकिन अब ये कौन सा तरीका है कि आपने टोल ले लिया? टोल के लिए आपने सारे ट्रैफिक को रोका, आपने जो यात्रा 6 घंटे की थी उसको 8 घंटे का कर दिया। तो ये शासन और प्रशासन को सही करना ये भी तो जरूरी है। तो हमारी सरकार को ये सोचना चाहिए कि डेवलपमेंट अलोन इज नॉट इंपॉर्टेंट। आप मॉल बनाते रहिए, आप अपार्टमेंट बनाते रहिए, आप बहुत अच्छी इंटरनेशनल आउटलेट्स बनाते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक आपका गरीब और आपका किसान खुश नहीं है, उसके लिए नियम बढ़िया नहीं है, वो पूरा जीवन अदालतों में उसका बीत जाता है।